Assalamu alaikum, dear students. Today is 25th of April 2020 and our topic is foods we eat, taken from AVS subject of class 3rd. Foods we eat, ग़िज़ा जो हम खाते हैं, मतलब कौन कौन सी ग़िज़ाएं हम लेते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि ग़िज़ा हुआ क्या। ठीक है, फूड मीन्स, फूड जो है उर्दू में इसे ग़िज़ा कहते हैं। बेटा ये जो ग़िज़ा है ये हमें, ये खाने से हमें क्या होता है, हमें ताकत मिलती है काम करने के लिए और इससे हमारी बॉडी जो है वो बढ़ती है, उसकी नशोनुमा होती है। ग़िज़ा जो है इसमें बहुत सारे एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाया जाता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये खाने से, वो ग़िज़ाएं यानी कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाए जाते हैं, वो ग़िज़ाएं जब हम खाते हैं तो उनसे हमें ताकत मिलती है और हम काम कर सकते हैं। प्रोटीन्स वाली ग़िज़ा जब हम खाते हैं तो उससे हमें हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। ठीक है, ग्रोज एंड रिपेयर्स अवर बॉडी पार्ट्स। और जब हम विटामिन्स एंड मिनरल्स वाली ग़िज़ा खाते हैं तो उससे वो हमें बचाती है बीमारियों से। ठीक है, वो हमारे अंदर सलाहियत पैदा करती है ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। बेटा ये जो फूड है, ग़िज़ा है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हम इस ग़िज़ा को लाते कहाँ से हैं। ठीक है, अब ये सवाल है। जो ग़िज़ा है वो हम प्लांट्स, पौधों से भी हासिल करते हैं और एनिमल्स, जानवरों से भी हासिल करते हैं। जैसा कि अब जो प्लांट्स वाली जो ग़िज़ा है वो उसमें क्या क्या आता है, दालें वगैरह आती हैं ना, पल्सेस, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल। ठीक है, नट्स, अखरोट वगैरह, जैसे बादाम हुए, अखरोट हुए, काजू हुए। ठीक है, ये सब चीज़ें नट्स में आती हैं। राइस, चावल, वो भी तो प्लांट से ही हमें मिलता है। फ्लोर, आटा हम पहले हम प्लांट्स लगाते हैं गुंदम के, वीट के, है ना, तो उसके बाद हम उसे जब पीसते हैं तो उसका आटा बनता है। कॉर्न, मक्की, ये भी प्लांट से आती है। स्पाइसेस, मसाले भी प्लांट से आते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं, ये जो हमें प्लांट से मिलती हैं उन्हें कहते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स। अब जो एनिमल से हमें चीज़ें मिलती हैं जैसा कि अंडा है, गोश्त है, दूध है, बटर है, चीज़ है, चिकन है, कर्ड, दही है, घी है, ये सब चीज़ें जो है इनको कहेंगे हम एनिमल प्रोडक्ट्स। यानी कि ये हमें कहाँ से मिली, किन से हासिल की हमने? एनिमल से। यहाँ पर देखो, जो बटर है, चीज़ है, कर्ड है, घी है, ये सब हम मिल्क से बनाते हैं, यानी कि दूध से बनाते हैं। और ये दूध कहाँ से आता है? गाय देती है, और गाय क्या है? एक जानवर है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा मील्स। मील्स किसको कहते हैं? वो ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसको कहते हैं मील। ठीक है, मील्स में क्या आता है? द फूड विच वी टेक इज कॉल्ड मील। मील में आता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम जो हम खाते हैं उसको कहते हैं मील्स, ये ब्रेकफास्ट। ठीक है, जो सुबह के टाइम हम खाते हैं, जैसा कि हम सुबह रोटियां खाते हैं, चाय पीते हैं या सब्जी के साथ रोटी खाते हैं, उसको कहते हैं कि हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट। और दोपहर के टाइम जो हम खाना खाते हैं उसको कहते हैं लंच। ठीक है, और जो रात के टाइम हम खाते हैं उसको कहते हैं डिनर। सॉरी, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, फॉर रिमेनिंग हेल्दी हमें अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए। तो हमें क्या ईट करना चाहिए? हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए। ठीक है, लाइक हेल्दी फूड में क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं,
वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स आते हैं जिसमें अंडे, दूध, गोश्त, ये सब चीजें आती हैं। ये खाने से हम बिल्कुल फिट रहते हैं, हेल्दी रहेंगे। और हमें बिल्कुल कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? जंक फूड्स। जंक फूड्स हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जंक फूड, जंक फूड में क्या आता है? चिप्स, कुरकुरे, पकोड़े, और हमें ऑयली चीजें भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे पकोड़े वगैरह होते हैं। ये सब चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें हमेशा अपने सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा अपने हाथ साफ रखने चाहिए। खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी, ठीक है ना? यस मैम। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस लेसन में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो अलग अलग उम्र के लोग होते हैं उनकी जो ग़िज़ा होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसा कि छोटा बच्चा है वो सिर्फ दूध पीता है, वो कोई फूड मतलब वो कोई चावल नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता है ना। तो इसी तरह जो ज्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं वो नरम ग़िज़ा खाते हैं और हल्की ग़िज़ा खाते हैं। अब हम इसके इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद बाकी का लेसन बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लड़का बैठा हुआ है ये बोल रहा है कि लास्ट नाइट आई एट चपातीज एंड पनीर। पिछली रात मैंने क्या खाया? चपाती रोटी खाई और पनीर खाया। ये लड़की बोल रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने दाल और चावल पकाए थे। और ये लड़की बोलती है यस्टरडे कल हमने कोई भी ग़िज़ा अपने घर में नहीं पकाई थी। और ये लड़का बोल रहा है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा, मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा चला गया था, वहां पे लंगर पका हुआ था। अम्मी कुक्ड चिकन एंड राइस विच आई एट। ये लड़की बोलती है कि अम्मी ने चिकन पकाया था और चावल पकाए थे जो मैंने खा लिए। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है कि आपने पिछली रात को क्या खाया था, वो आपको इस प्लेट में लिखना है। तो आप ये लिख देना खुद ही, ठीक है। अब हम यहाँ पर विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि विपुल की फैमिली में जो विपुल खाता है वो उसके परिवार वाले नहीं खाते हैं। क्या आपकी समझ में आता है कि क्यों वो ऐसा करते हैं? जो चीज़ें वो खाते हैं वो क्यों नहीं खाते हैं? यहाँ पर अब हम इसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा छल्ली कॉर्न ऑन द कॉब। जब विपुल स्कूल से आता है तो वो एक भुट्टा ले लेता है। He reached home and asked his mother, Where is चुटकी? I want to see her. वो जब घर पहुंचता है और अपनी माँ से पूछता है कि चुटकी कहाँ है, मुझे उससे देखना है। His mother replied, चुटकी is in the room upstairs. उसकी माँ उसे वापस जवाब देती है कि चुटकी कमरे में है, ऊपर वाले कमरे में है, जो कि सीढ़ियां चढ़ के उनका कमरा था। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड। विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और उसे कहने लगा, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी। आप ही मेरे साथ ऊपर चलो। हिज मदर स्टॉप्ड हिम। उसकी माँ उसे रोकती है। आई हैव सोक्ड बाज चपाती इन दाल। वो कहती है कि मैंने इस दादी की रोटी दाल में डाल दी है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। उन्हें पहले अपना खाना खाने दो। Have you put sugar in the dal? After coming to Delhi, you have forgotten our own way of making food, said Dadi to Vipul's mother.
क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? आफ्टर कमिंग टू दिल्ली, जब से हम दिल्ली से आए हैं तो आप लोग अपना खाना पकाने का तरीका भूल ही गए हैं। ये दादी विपुल की माँ से कहती है। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल चख ली है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, मैंने दाल चख ली है और बहुत अच्छी बनी है, विपुल की माँ जवाब देती है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी वापस विपुल को जवाब देती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाती थी। जितना टाइम तुम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में लगा रहे इतना टाइम मैं पहाड़ पे चढ़ने को भी लगा देती थी। Vipul gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little चुटकी। विपुल ने वो भुट्टा जो वो मक्की खा रहा था वो उसने अपनी मामी को दे दी, अपने हाथ धोए और इसको चुटकी को अपने हाथों में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज हंग्री सैड मामी, शी सैट डाउन टू फीड चुटकी। अचानक चुटकी रोने लग गई और वो बहुत भूखी थी। मामी कहती है कि ये बहुत भूखी है। वो नीचे बैठी और चुटकी को दूध देने लगी। बस अब बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। लेसन आज का इतना ही, ओके।